हाय, वेलकम टू कैरियर लॉन्चर करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स के एक और सेशन में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक। वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट आईएनएस विक्रांत। ये कमीशन्ड हो गया है इंडियन नेवी में, हमारे देश का सेकंड एयरक्राफ्ट कैरियर जो अब पार्ट ऑफ इंडियन नेवी है। तो विल डिस्कस ऑल द एस्पेक्ट ऑफ आईएनएस विक्रांत जो हमारा एयरक्राफ्ट कैरियर है। कब बना, कैसे बना, किसने बनाया, क्या यूज़फुल है, क्या इक्विपमेंट्स हैं, क्या मेड इन इंडिया प्रोसेस हुआ है इसका, और जितने भी एस्पेक्ट्स हैं जो एग्जाम पर्पस के लिए इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए, विल डिस्कस दिस। ओके, तो ये हमारा इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर है। सी दिस इज आईएनएस विक्रांत, फर्स्ट इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर IAC-1। जब इसको कमीशन कर दिया गया तब इसका नाम दिया गया INS विक्रांत। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट INS विक्रांत दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस। ठीक है, दिस इज INS विक्रांत। ठीक, जो हमने मेड इन इंडिया, इट्स इंडिजिनस प्रोडक्ट जो हमने अपने देश में ही बनाया है, फर्स्ट इंडिजिनस प्रोडक्ट। ठीक है, तो न्यूज क्या है? द कंट्रीज फर्स्ट इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर वाज रिसेंटली कमीशन्ड। ये अभी भी कमीशन्ड हुआ है अभी रिसेंटली, INS विक्रांत। ठीक है, और क्या न्यूज है ये देखिए। अब इसके हो जाने से हमारे पास दो एयरक्राफ्ट कैरियर हैं। पहला तो INS विक्रमादित्य है जो 2013 में हमने रशिया से लिया था। ये हमने रशिया से लिया था, ये इंडिजिनस नहीं है। ये हमारा पहला इंडिजिनस है INS विक्रांत। INS विक्रांत एंड INS विराट, ये दो और थे, INS विक्रांत और INS विराट। ये डीकमीशन्ड हो गए हैं। ये हमने लिया था ब्रिटिश से, इट्स अ ब्रिटिश बिल्ड। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि अभी इसके कमीशन से, विक्रांत के कमीशन होने से हमारे पास एट प्रेजेंट दो वर्किंग एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं, और दो हमारे पास पहले थे, विक्रांत और विराट, जो डीकमीशन्ड हो गए हैं। ठीक है, ये किसने बनाया है? ये हमारे इन हाउस वारशिप डिजाइन ब्यूरो WDB, जो इंडियन नेवी का ही एक ऑर्गेनाइजेशन है जो डिजाइन पे वर्क करते हैं, उन्होंने बनाया है। दैट्स अ पार्ट ऑफ द इंडियन नेवी। ठीक है, बिल्ड किसने किया है? कोचिन शिपयार्ड ने। ठीक है, ये एक डिफेंस PSU है। ये केपेबल ऑफ ऑपरेटिंग 30 एयरक्राफ्ट, मतलब यू सी कि यहाँ पे 30 एयरक्राफ्ट आप यहाँ पे डिप्लॉय कर सकते हैं। 30 के 30 एयरक्राफ्ट एट वन टाइम वो ऑपरेट कर सकता है हमारा INS विक्रांत। ठीक है, और MiG-30 एयरक्राफ्ट में कौन कौन से हैं? MiG-29, MS-60R Seahawk, ये हम US से लेयर परचेज कर रहे हैं। एडवांस हेलीकॉप्टर्स, जो हमारा हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड बना रही है इंडिजिनियसली। देन लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट तेजस, जो यहाँ से ऑपरेट होने वाले हैं। तो ये सारे एयरक्राफ्ट जो है MiG-29, MS-60R, एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर्स और LCA तेजस, ये सारे हमारे इस ICA के थ्रू ऑपरेट होंगे। ठीक है, ये बेसिक कुछ इंफॉर्मेशन थी। नाम क्यों दिया गया है? वाई IAC बी नेम्ड एज विक्रांत? तो विक्रांत जो था ना, ओरिजिनली वो इंडिया फर्स्ट एयरक्राफ्ट कैरियर था। सबसे पहला एयरक्राफ्ट कैरियर हमारा विक्रांति था। अब उसका रीवर्जन आ रहा है, विक्रांत 2.0 कह सकते हैं हम उसे, जो कि हमारे देश में ही बना है। इट वाज डीकमीशन्ड हो गया 97 में, हमने UK से लिया था। वी हैव सीन द 2 ICA, और ये 1971 वार में इसने बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। ठीक है, मतलब इनसे लोगों को मोहब्बत सी हो गई थी। जब हम 1971 वार का आप किसी से पूछेंगे ना, जब बांग्लादेश लिबरेशन वाला, तो उसमें विक्रांत ने बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था इन दी ओशन रीजन। ठीक, दैट्स व्हाई INS विक्रांत इसका नाम दिया गया जब हमने खुद बनाया इसको अपने देश में। कंपोनेंट्स क्या क्या लगे हुए हैं, क्योंकि ये हमारे देश में निर्मित है, तो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने स्टील दिया है। सेकंड, वारशिप ग्रेडेड स्टील फ्रॉम स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया इन कोलैबोरेशन विद द डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबोरेटरी और इंडियन नेवी। इन तीनों का कोलैब है। 76% जो कंपोनेंट हैं हमने खुद देश में बनाया है, और 25% जो है हमने रशिया और US के थ्रू वहाँ से जो इक्विपमेंट्स हैं उन्हों को
इंपोर्ट करके इस पे लगाया है। मेजर इंडियन इंडस्ट्री जो हम इसने पार्टिसिपेट किया है इन दी मेकिंग ऑफ दिस कैरियर, दिस इज भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, भेल, GRAC, केल्ट्रॉन, किर्लोस्कर, L&T, ऐसे बहुत सारे और अदर MSME भी हैं जो इसमें पार्टिसिपेट किए हैं टुवर्ड्स द मेकिंग ऑफ दिस ह्यूज एयरक्राफ्ट कैरियर। तो दिस जनरेटेड अ ह्यूज एम्प्लॉयमेंट ऑल्सो। दे वर सेइंग कि मोर देन 2 लाख एम्प्लॉयमेंट्स वेर जनरेटेड थ्रू दिस इन द मेकिंग ऑफ दिस शिप। ठीक है, तो दिस इज सम बेसिक फीचर्स अबाउट इंडिजिनस कंपोनेंट जो हमारे इसमें लगे हुए हैं। अब ये सब तुमने देख लिया कहाँ है, कैसा बना, किसने बनाया। अब जो इम्पोर्टेंट है, जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं कि टेक ऑफ और लैंडिंग कैसे होती है। और हमें पता है इनकी जो स्ट्रिप है, जो लैंडिंग स्ट्रिप होती है, जो रनवे होता है, वो बहुत छोटा होता है इफ यू कंपेयर विद द एयर स्ट्रिप ऑफ द एयरपोर्ट्स एंड द डिफेंस एयरपोर्ट्स। तो उसके लिए कौन सी टेक्निक होती है? दैट इज शॉर्ट टेक ऑफ बट अरेस्टेड रिकवरी, स्टोबार। What is STOBAR? This INS Vikrant is going to use this using a novel aircraft operate model known as STOBAR. The IAC is equipped with sky jump for launching aircraft and a set of 3 arrested wires for their recovery. Now we are going to discuss about this कि what is STOBAR and what is this arrested recovery. ठीक, दिस अरेस्टेड रिकवरी वी आर गोइंग टू डिस्कस कि ये कैसे वर्क कर रहे हैं। इतनी छोटी लैंडिंग स्ट्रिप में और टेक ऑफ स्ट्रिप में ये कैसे लैंड करते हैं और कैसे टेक ऑफ कर रहे हैं। तो INS विक्रांत में ये सिस्टम इक्विप्ड है। तो अब हम देखते हैं स्टोबार और कॉटोबार में डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, देखिए स्टोबार एंड कैटोबार, these both are assistance system for aircraft to take off from a carrier. ठीक है, the runway on the carrier deck is very small compared to the ground based runway that we have discussed. Thus aircraft can't take off using only the thrust produced by their own engines. They need extra help. और ये एक्स्ट्रा हेल्प कौन प्रोवाइड कराती है? स्टोबार टेक्निक एंड कैटोबार टेक्निक। दीज टू आर द टाइप्स ऑफ कैरियर जो कि अक्रॉस वर्ल्ड में आप देखेंगे, या तो वो स्टोबार कैरियर होगा या कैटोबार कैरियर होगा। हमारा जो भी है दो शिप्स हैं, विक्रमादित्य और विक्रांत, वो स्टोबार टेक्निक यूज करते हैं, और USA शिप जो भी उनके कैरियर्स होते हैं वो कैटोबार कैरियर्स होते हैं। ठीक है, तो बेसिकली लैंडिंग करना और टेक ऑफ करना कैसे, किस टेक्निक से होता है, इन दोनों टेक्निक से दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस। ठीक है, अब हम डिस्कस करते हैं सबसे पहले आपका स्टोबार। स्टोबार क्या होता है ये देखिए, जो हमारा विक्रांत है, ये देखिए ये आपका स्काई जंप है। जस्ट अ सेकेंड, ठीक है, ये है देखिए शॉर्ट टेक ऑफ बस अरेस्टेड रिकवरी। Frontal part of the deck is elevated, forming a curve. This is elevated. This is giving a curve. ठीक, This is called sky jump. ये यहाँ से एक कर्व प्रोवाइड करता है so that ये एयरक्राफ्ट है जो ऊपर जा सके। ठीक, When an aircraft leaves the deck at an end of the runway, it throws upward due to this curve. Due to this curve, sky jump ये इस जेट को अपवर्ड की तरफ थ्रो करता है। This helps aircraft in gaining height during the initial period. Initial period में height gaining के लिए ये sky jump helpful होता है। ठीक है, this is the concept of this STOBAR, means elevated deck होना। ठीक है, अब सिर्फ elevated deck होने से हम take off नहीं कर सकते। It is meantime aircraft engines with afterburners start generating the required thrust. This one, this is the required thrust. मतलब पैरेलली ये देखिए, this is the use, ये स्काई जंप है और ये थ्रस्ट है। इन दोनों का कॉम्बिनेशन से इसको प्रॉपर स्पीड और हाइट मिलती है, जिससे ये टेक ऑफ करता है। स्टोबार सिस्टम। ठीक है, here aircraft uses its own power to launch and assist by sky jump. एग्जाम्पल विक्रांत एंड विक्रमादित्य। ठीक,
तो स्टोबार इज कॉम्बिनेशन ऑफ दिस स्काई जंप एंड दिस एयरक्राफ्ट्स ओन एनर्जी टू गिव द रिक्वायर्ड इनिशियल थ्रस्ट। इन दोनों के हेल्प से इट हेल्प्स इन द टेक ऑफ। ठीक है, ये है स्टोबार का मैकेनिज्म। बेसिक मैकेनिज्म है, बस यहाँ पे एलिवेटेड आपका डेक होता है और एयरक्राफ्ट में थोड़ी सी चेंजेस करनी होती है सो दैट कि इनिशियल थ्रस्ट वो जनरेट कर पाए। ठीक, तो दिस इज अबाउट स्टोबार सिस्टम। अब हम बात करते हैं कैटोबार की। तो कैटोबार क्या है? इट्स कैटापुल्ट असिस्टेड टेक ऑफ बट अरेस्टेड रिकवरी। सी, कैटापुल्ट मतलब अब एक मैकेनिज्म है, इनिशियली हम उसको प्रोवाइड करा रहे हैं स्पीड। कैसे, वो देखिए। द डेक ऑफ द कैरियर इज टोटली फ्लैट टॉप्ड। सी दिस वन, दिस इज टोटली फ्लैट। यहां पे कोई भी स्काई जंप नहीं बनी हुई है। इफ यू सी दिस ना, सी दिस इज टोटली फ्लैट। ठीक है, ये पूरी फ्लैट है। ठीक है, ये कैटोबार सिस्टम है। ये कैसे वर्क करती है हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, ये फ्लैट टॉप है, मतलब टॉपिंग पूरी फ्लैट है। वर्किंग मैकेनिज्म ऑफ द कैटापुल्ट। ठीक है, कैटापुल्ट की वर्किंग मैकेनिज्म क्या है? द एनर्जी इज स्टोर्ड इन इट व्हेन दिस एनर्जी इज रिलीज्ड इट्स गेट कन्वर्टेड टू काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, ड्यू टू दिस द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड ऑन द कैटापुल्ट इज लॉन्च्ड with the speed. Catapults are there under the deck. Water catapults जो एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं। सी, ये देखिए, ये आपका एयरक्राफ्ट है, ये डेक है, ये डेक पे पूरा एक कैटापुल्ट सिस्टम है और ये जो आगे का चक्का है ये यहां पे लगा हुआ है। यहां से उसको वो एक स्पीड प्रोवाइड हो रही है, स्पीड, इनिशियल स्पीड प्रोवाइड हो रही है जो इस एयरक्राफ्ट को मिल रही है, जो इसकी लॉन्चिंग में हेल्प कर रहा है। ठीक है, द फ्रंटल व्हील ऑफ द एयरक्राफ्ट इज प्लेस्ड ऑन द मूविंग पार्ट ऑफ द कैटापुल्ट। दिस इज द मूविंग पार्ट ऑफ द कैटापुल्ट। दिस इज प्रोवाइडिंग द इनिशियल स्पीड। वंस द एनर्जी इज रिलीज्ड इट मूव्स एंड अचीव ग्रेट स्पीड in a short distance and time. Thus, aircraft is launched from the deck with required speed and get airborne. यहीं से उसको प्रॉपर स्पीड मिल जा रही है थ्रू कैटापुल्ट। ठीक है, तो ये मैकेनिज्म आपको पता होनी चाहिए। क्या बहुत ही डिफरेंस है दोनों के बीच में, वो उसमें कोई भी ऐसा सिस्टम और कोई भी मशीन नहीं लगी हुई है। थ्रू स्काई जंप वो लॉन्च कर सकते हैं। इसमें इनिशियल स्पीड प्रोवाइड करने के लिए हमारे पास कैटापुल्ट है, जो कैटापुल्ट स्पीड प्रोवाइड करता है, जिस स्पीड से वो लॉन्च होती है और रिक्वायर्ड हाइट को वो अटेंड कर लेती है। ठीक है, सी दिस इज कैटापुल्ट। ये एक डेक है आपके एयरक्राफ्ट कैरियर का और ये देखिए कैटापुल्ट है जहां पे इनिशियल हम इसको प्लेस करते हैं और यहां से उसको प्रॉपर स्पीड मिलती है और स्पीड के थ्रू वो टेक ऑफ कर लेता है। कैटापुल्ट जो भी हमारा कैटोबार सिस्टम है वो दो टाइप के होते हैं। वन इज स्टीम पावर्ड एंड सेकेंड वन इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एयरक्राफ्ट लॉन्च सिस्टम। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होता है उसके थ्रू हम लॉन्चिंग कराते हैं। आजकल जितने भी कैटोबार सिस्टम है जो कैरियर्स हैं वो जनरली ईमल्स यूज करते हैं। तो रिमेंबर दिस टर्म, जो भी यूएस के हैं, यूएस के नेवी का कैरियर है लाइक यूएसए निमितीज, ये बहुत ही नाम हमेशा नाम में रहता है। और हमारे जो ट्रम्प थे, जब ट्रम्प की सरकार थी तो उन्होंने इंडियन नेवी को ये ऑफर किया था ये मैकेनिज्म देने के लिए कि हम आपको ये देना चाहते हैं, क्या आप इसको लेंगे? तो इंडियन नेवी ने मना कर दिया था क्योंकि इसकी मेंटेनिंग कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, मेंटेनेंस बहुत ज़्यादा है और वो हमारे लिए अफोर्डेबल नहीं था। तो ईमल सिस्टम आपको याद रखना है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के थ्रू हम कैटोबार को पावर करते हैं और वो कैटोबार फिर लॉन्च कराता है एयरक्राफ्ट कैरियर एयरक्राफ्ट को। ठीक है, तो दिस इज अबाउट कैटापुल्ट। ठीक, अब हम देख लेते हैं कि स्टोबार और कैटोबार में डिफरेंस क्या है और एडवांटेज क्या है और उनके फायदे नुकसान क्या है। स्टोबार बहुत ही बेसिक है, लेस एक्सपेंसिव, इजियर टू ऑपरेट और कुछ एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट नहीं चाहिए हमें। जैसे कैटोबार में पूरा एक आपको सिस्टम लगाना पड़ेगा, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। इसमें बस आपको एक एलिवेटेड डेक करना है और वहां से वो लॉन्च हो सकता है। ठीक है, स्टोबार का डिसएडवांटेज क्या है कि लिमिटेशन है, मतलब इसमें बहुत ही लिमिटेड है। ये देखिए, मतलब पेलोड, अब हमारी लॉन्चिंग सिर्फ
स्काई उससे हो रही है, मतलब एलिवेटेड से हो रही है। तो लिमिटेशन ऑन मैक्सिमम वेट ऑफ एयरक्राफ्ट, मतलब कुछ सिलेक्टेड एयरक्राफ्ट ही आप लॉन्च कर सकते हैं, हैवी एयरक्राफ्ट आप लॉन्च नहीं कर पाएंगे इसके थ्रू। कैन नॉट लॉन्च एयरक्राफ्ट विद वेट बियॉन्ड ए सर्टेन लिमिट, एयरक्राफ्ट हैव टू कॉम्प्रोमाइज ऑन द पे लोड, मतलब जो आप उसमें वेपन्स कैरी करके जाते हैं एयरक्राफ्ट कैरियर में, वो आपको कम करने पड़ेंगे जब आप स्टोबार यूज कर रहे हैं। तो दिस लिमिट वेपन्स एंड फ्यूल, फ्यूल से भी उसकी वेट बढ़ जाएगी। अगर आप ज़्यादा फ्यूल उसमें फिलअप करेंगे तो एयरक्राफ्ट कैरियर, एयरक्राफ्ट आपका ज़्यादा भारी हो जाएगा और फिर टेक ऑफ नहीं हो पाएगा स्टोबार में। तो कैरिंग द कैपेसिटी, तो लिमिटेशन यही है कि लाइट वेट एयरक्राफ्ट कैरियर, कम पेट्रोल कम पेलोड के साथ आप इसमें लॉन्च कर सकते हैं, ये एक डिसएडवांटेज है। ठीक है, और इंडिया क्या यूज कर रही है, इंडिया स्टोबार ही यूज करती है। कैटोबार में क्या एडवांटेज है, इट कैन लॉन्च एयरक्राफ्ट विथ अ हैवी पेलोड। ठीक है, हैवी पेलोड को आप लॉन्च कर सकते हैं। एयरक्राफ्ट कैन कैरी इट्स फुल पेलोड एंड कैन ऑपरेट इट्स फुल पोटेंशियल। इसमें आपको फुल पोटेंशियल नहीं था, मिनिमाइज आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ रहा था विद द पेलोड, फ्यूल एंड लाइट वेट हेलीकॉप्टर्स और लाइट वेट एयरक्राफ्ट। ठीक है, इस केस में आप पेलोड, जैसे दीज आर द पेलोड्स, ठीक है, ये पेलोड्स है, ये देखिए आप कितना भी इसमें डाल सकते हैं क्योंकि आपकी लॉन्चिंग है वो कैटोबार से हुई है, मतलब कैटापुल्ट के थ्रू हुई है। ठीक है, ये आपका इसमें प्लस पॉइंट है। नेगेटिव क्या है, इसकी मेंटेनेंस बहुत ज़्यादा है, इसलिए इंडिया ने इसको मना कर दिया क्योंकि वो हमारे बजट में नहीं आ रहा था। इट्स अ हाई कॉस्ट ऑफ डेवलपमेंट, कंपैरेटिवली डिफरेंट टू ऑपरेट, मोर क्रू इज नीडेड टू ऑपरेट वेरियस कॉम्प्लेक्स सिस्टम। हम वी हैव सीन कि ये पूरा एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वे फोर्स के थ्रू आपको लॉन्च करवाना, ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स सिस्टम है और बहुत ही क्रू चाहिए उसके लिए, एक्सपेंसिव टू मेंटेन ड्यू टू मेनी मूविंग पार्ट्स इन दी कैटापुल्ट। ठीक, एडिशनल सिस्टम आर नीडेड टू जनरेट एनर्जी पावर टू कैटापुल्ट। तो ये कुछ फीचर्स है, डिफरेंस है जो हमें पता होना चाहिए कि स्टोबार सिस्टम और हमारे ये कैटोबार सिस्टम में क्या डिफरेंशिएशन है और क्या उसकी पॉजिटिव और नेगेटिव है। ठीक है, उसके बाद आता है अब लैंडिंग। अब लैंडिंग भी क्योंकि हमारी जो स्ट्रिप है वो छोटी है, तो लैंडिंग कैसी होती है, लैंडिंग होती है हमारी अरेस्टेड रिकवरी, मीन्स द रनवे ऑन कैरियर इज अगेन टू शॉर्ट फॉर एन एयरक्राफ्ट टू लैंड, thus arrested recovery technique is used. These high strength arrested wires, these are the wires। ये देखिए, ये आपके यहाँ पे ये वायर्स आप देख रहे हैं, ये डेक पे लगे रहते हैं। तो जैसे ही ये लैंड होता है ना, तो यहाँ से एक हुक निकलता है और ये हुक इस वायर पे अटैच हो जाता है, तो वो अरेस्ट कर लेता है। तो दिस इज अरेस्टेड लैंडिंग। ठीक है, तो द एयरक्राफ्ट हैज ए टेल हुक अंडर इट्स फ्यूजलेज। ठीक है, यहाँ पे टेल हुक होता है जो, और ये वायर्स आपके डेक पे ऐसे रहते हैं। तो जैसे वो लैंड होता है वो टेल हुक वायर से अटैच हो जाता है और आपका जो प्लेन है, आपकी जो एयरक्राफ्ट है वो रुक जाता है, उसकी स्पीड कम हो जाती है। ठीक है, तो दिस इज अबाउट द अरेस्टेड रिकवरी। द टेल हुक गेट्स अरेस्टेड इन वन ऑफ द 4 वायर्स, मतलब आपकी जो हमारा विक्रांत है उसमें 3 वायर्स लगे हुए हैं, रिमेंबर दिस। ठीक है, 4 वायर्स आपके यूएसए में हैं। एयरक्राफ्ट इज डिक्लेयर्ड रैपिडली, इज डिसेलेरेटेड रैपिडली एज शॉर्ट डिस्टेंस, मतलब थोड़ी डिस्टेंस चलने के बाद वो स्लो हो जाता है। तो दिस इज अरेस्टेड रिकवरी। हमने देखा लैंड कैसे, मतलब लैंड कैसे हो रही है और वो ऊपर कैसे जा रही है, मतलब लैंडिंग और टेक ऑफ का केस है। लैंडिंग और टेक ऑफ डिफरेंट होता है इफ यू कंपेयर विद द नॉर्मल लैंडिंग टेक ऑफ, क्योंकि हम लैंडिंग और टेक ऑफ एयरक्राफ्ट कैरियर से करवा रहे हैं जिसकी जो रनवे स्ट्रिप है वो बहुत ही छोटी है। तो उसके लिए कौन से मैकेनिज्म हमने यूज किया, हमने ये दोनों अरेस्टेड रिकवरी और स्टोबार और कैटोबार यूज किया। कुछ और इन्फॉर्मेशन देख लीजिए जाते जाते कि सबसे पहले क्या कि यूएसए के पास 11 आपके एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं। ठीक है, चाइना के पास 3 हैं, 2 ऑलरेडी हैं और तीसरा अभी लॉन्च होने वाला है। इंडिया के पास अभी 2 हैं, तीसरे की बात चल रही है, दैट इज आईएनएस विशाल। बट अभी इंडियन नेवी में ऐसा प्रपोज किया गया है, ठीक है, कि एक हमारे पास एक और आईएसी होनी चाहिए, बट अभी तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से ऐसा कुछ
परमिशन नहीं मिल पाई है। तो नाम डिसाइड हो गया कि INS विशाल होना चाहिए, होगा उसका नाम। ठीक, अभी सिर्फ 5-6 नेशंस हैं जिनके पास ये टेक्निक है जो खुद का एयरक्राफ्ट कैरियर बना सकती हैं। ठीक है, तो ये सारी इंफॉर्मेशन थी अबाउट द इंडिजिनियसली मेड INS विक्रांत, जो आपको समझ में आया हो आई होप। ठीक है, सो दैट क्वेश्चंस रिलेटेड टू दिस IAC-1 यू विल एबल टू क्रैक। ठीक है, तो विद दैट नोट हम मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में विद सम मोर इंटरेस्टिंग करंट अफेयर टॉपिक। तो तब तक के लिए रिवीजन करते रहें, पढ़ते रहें। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। गुड बाय एंड टेक केयर।